वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है उसका वीडियो लेकर आए हैं और साथ ही जो आपका कंफ्यूजन है वो भी आज हम दूर करने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें कहाँ से पढ़ाई करनी है, टाइम कम है और इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको आंसर जो बोर्ड की आंसर शीट है, आपकी कॉपी आएगी, उसमें कैसे लिखने हैं। और ये भी बताएंगे कि बोर्ड के आपकी जो आंसर्स लिखते हैं उनमें आंसर्स हम कैसे देते हैं, क्योंकि मैं एज अ बोर्ड एग्जामिनर हूँ। बोर्ड की कॉपीज में चेक करता हूँ हमारे पास क्या क्राइटेरिया आता है, हम कैसे मार्किंग करते हैं, कैसे आप लोगों के स्टेप टू स्टेप मार्किंग होती है, वो भी आपको बताए देंगे। पूरा वीडियो अगर आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आपके ये एग्ज़ाम जो कन्फ्यूजन है वो बहुत कुछ दूर हो जाएगा, आपके डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से समझना होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्लानिंग को उस हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपके देखते हैं जो आपका मूल चीज़ है, जो मेन चीज़ है वो है आपकी बुक्स, क्योंकि आपके जो चैप्टर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर्स के क्वेश्चंस और एडिशनल क्वेश्चंस, ये बात हो रही है आपके किसी भी सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक हो, उनकी जो आपके चैप्टर्स जो आपके यहाँ पर सिलेबस में दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड अब ये पढ़ें, क्योंकि चैप्टर्स में आपको पता है हर चैप्टर के एंड में और बीच में भी आजकल आपको पता होगा क्वेश्चन दिए हुए होते हैं एक बॉक्स बनाकर, और आपको एडिशनल भी क्वेश्चंस प्राप्त होते हैं, एडिशनल क्वेश्चंस भी मिलते हैं। ये तो हो गए क्वेश्चंस। अब इसके अलावा और क्वेश्चंस पास बुक्स में आपको हर चैप्टर में 40, 50, 60 क्वेश्चन मिलते हैं, एडिशनल और ये दोनों मिलाकर। डेस्क वर्क में आपको लगभग 10 मॉडल पेपर्स अगर हम मिनिमम मान लें, तो उनमें से भी आपको हर मॉडल पेपर में किसी न किसी चैप्टर से वो क्वेश्चन लेता है, इससे ले लिया, उससे ले लिया, इससे ले लिया। स्टूडेंट्स के ये भी पूछना है कि सर पासबुक से पढ़ें या डेस्क वर्क से पढ़ें, और ये आजकल ये भी बहुत इनका चलन हो गया क्वेश्चन बैंक्स का, क्योंकि अब ये अपने एक स्टेट में ही अलग अलग जगह से खूब सारे क्वेश्चन बैंक्स आने लगे, कोचिंग के भी आने लगे और गवर्नमेंट के भी क्वेश्चन बैंक्स आने लग गए हैं। अब अलग अलग तरीके से कोई शेखावाटी पढ़ता है, कोई, अब आपको पता हो तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने भी अपने क्वेश्चन बैंक्स बनाए हैं, जो कि सरकारी विभाग है, वहाँ से भी और अलग अलग जगह से भी। कोचिंग के भी उन्हें नोट्स दिए जाते हैं, जो बच्चे कोचिंग जाते हैं इतने 2, 4, 5 रजिस्टर उनके भरे हुए होते हैं कि भैया ये पढ़ो, ये हमने लिखवाए हैं। स्कूल में भी उनको उनका टीचर अलग से नोट्स लिखवाता है कि ये पढ़ो, ये हमने लिखवाए हैं, ये मोस्ट है। और जो वो ऑनलाइन चैनल्स पढ़ते हैं, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, तो हम कहते हैं कि नहीं ये पढ़िए, ये मोस्ट है। अब यहाँ पर अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, इसका अलग क्वेश्चन है, इसका अलग क्वेश्चन है, सबके अलग अलग क्वेश्चन हैं। आखिरकार इनमें से पढ़ना क्या है? एक ने ये क्वेश्चन बता दिया, दूसरे ने नहीं ये पढ़ो, ये नहीं ये पढ़ो, ये नहीं ये पढ़ो। अब कितने क्वेश्चंस पढ़ें? एक चैप्टर में 40, 50, 60 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इतनी बड़ी दिक्कत लेकर कोई भी स्टूडेंट कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो परीक्षा में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकता अगर वो कंफ्यूज होकर जा रहा है। तो आखिर इसका उपाय क्या है, इसका करें क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ मोस्ट होते हैं हर चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई ना कोई पार्ट ऐसे होते हैं जो कि मोस्ट होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर मैंने ये दोनों क्लासेज के 10th 12th के बोर्ड के पेपर्स हैं जो आपके लास्ट ईयर के हैं, ठीक है, दोनों पेपर्स हैं। मैंने इन पेपर्स को देखा, इनके क्वेश्चन आंसर देखे, और जितने भी मार्केट में आपके गाइड्स, पास बुक्स, डेस्क वर्क्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, सारे देखे। अब आपको मैं इसका रिजल्ट बताता हूँ।
अभी जो 2023-24 यानी यूँ कहें कि जो नए वाले आपके जो भी आती हैं उनमें सब में वो क्या करेंगे, जैसे ही ये पेपर निकला, पिछले साल एक भी गाइड वाले ने ये जो 10th में क्वेश्चन आया था, ये मोर का, ये ऐसे मोर का एक क्वेश्चन आया था चित्र बनाकर, एक ने भी मोर का चित्र दिया हुआ नहीं था, न तो पासबुक वाले ने दिया हुआ था, नहीं किसी डेस्क वर्क वाले ने दिया हुआ था, न किसी क्वेश्चन बैंक वाले ने दिया हुआ था, उसने दे दिया। ठीक है, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं। अब अगले साल क्या होता है, वो लिख देते हैं 2024, जैसे आप दोगे आपके तो आएगा नहीं, लेकिन अगले वाले के अब निकल गया, जरूरी थोड़ी वो वापस अगले साल आएगा। तो फिर इनका हम क्या करें, ये अधिकतर क्वेश्चंस अगले साल आप ब्रैकेट में लिख देते हो, CBSE RBSE इतना इतना ईयर, वो तो ठीक है। आप तो ये बताओ हमें क्या पढ़े, हमारे इस साल देना है हमें पेपर, वो निकल गया आ गया, वो हमारे आया था लेकिन हमें पता नहीं था, अब बाद में लिख रहे हो, बाद वाला उसको पढ़ेगा, उसके भी वो नहीं आएगा क्योंकि नहीं आएगा, और यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इनका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। अब हमें करना क्या है, सीधी सी बात है, आपके पास में अगर आपने पढ़े हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पूरे साल बिल्कुल नहीं पढ़ते, ये भी मैं मानता हूँ, या तो उनके और सब्जेक्ट टफ होते हैं तो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर वो जानबूझ कर ये सोचते हैं यार पेपर के दिनों में मोस्ट क्वेश्चंस पता कर लेंगे, उनको पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्कोर भी करना चाहते हैं और लास्ट में पढ़ना चाहते हैं, और लास्ट में पढ़ने के इस पेश में वो अलग अलग जगह पर, कई सारी जगह पर, अपना ही चैनल नहीं कई सारे चैनल से उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं, और भी कहीं तो मेरा नोट्स ला, ये क्वेश्चन बैंक यार इसमें तो ये दिया हुआ है, इसमें तो वो दिया हुआ है, कुल मिलाकर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो भी आप लोगों के चैप्टर्स हैं, मूल बात आएगी आपकी, मैं फिर आपको लेके चलूँगा यहाँ पर, इस जगह पर, ये आपकी बुक, अगर आपने बुक को लुक किया है, देखा है, इसको पढ़ा है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस बुक के एंड में जो ये चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आएंगे, ये मैं नहीं कह रहा, इनकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि इनमें क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो सीधे सीधे क्वेश्चन होते नहीं। आप वहाँ होते तो क्या करते, इसको ये बताइए, लाइन क्या बताती, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में बहुत कम आते हैं, एक आध आ जाए, बाकी नहीं आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस वो क्या करते हैं कि ये आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में से वो क्वेश्चन बनाते हैं, चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस बनाते हैं और उसी को वो देते हैं, या फिर आपकी जो गाइड पासबुक नोट से जो आपने पढ़ा उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है उस आंसर से क्वेश्चन बना लेते हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम कंटेंट याद नहीं रखते, हम मैटर याद नहीं रखते, हम याद रखते हैं ये क्वेश्चन, ये याद कर लिया, ये याद कर लिया, ये याद कर लिया। हम कहाँ पर गच्चा खा जाते हैं, हम गच्चा खा जाते हैं कि वो क्वेश्चन से आंसर, मतलब जो आंसर होता है उसका क्वेश्चन बना देता है और क्वेश्चन को आंसर बना लेता है, या फिर आंसर ऐसा जो आपका दिया हुआ है उससे क्वेश्चन बना लेता है, लेकिन हमारे तो क्वेश्चन तो रहा नहीं, आंसर तो वही है लेकिन वो क्वेश्चन नहीं रहा। तो इसका उपाय क्या है, क्योंकि इंग्लिश में हर स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं जब चेक करता हूँ मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या लिख रखा, इसका मतलब ये नहीं उस बच्चे को पता नहीं था, उसको पता था लेकिन वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया। तो फिर हम क्या करें, कहाँ से मोस्ट क्वेश्चन लाएं, क्या चीज़ पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ, कोई सा भी आपके चैप्टर हो, इस चैप्टर की थोरोली यानी कि पूरी डीप में आपके पास स्टडी होना चाहिए। 100 बात की एक बात, और अगर डीप में स्टडी नहीं है तो कम से कम इस चैप्टर की समरी आपको पता हो और इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन इंसिडेंट्स हैं, वो आपको पता होना सख्त ज़रूरी होता है। अगर ये पता नहीं है तो फिर आपके लिए इस चैप्टर के आंसर्स आप मोस्ट, कितने भी, मैं स्वयं मोस्ट क्वेश्चंस बनाता हूँ
लेकिन कोई भी गारंटी के साथ में लिखकर ये नहीं दे सकता ये पढ़ लो ये आ जाएगा, कोई भी नहीं दे सकता। बस गेस करते हैं, केस में बैठ गया तो ठीक है, नहीं बैठा तो उस स्टूडेंट का तो पूरा ईयर आपके कहने पर जुड़ा हुआ है। तो मैं कभी भी कहीं भी ये मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को, आप लोगों को ये कभी गलतफहमी में नहीं रखता हूँ कि आप एक क्वेश्चन याद कर जाइए ये आ जाएगा। हाँ, मैं एक ज़रूर आप लोगों की एक हेल्प कर देता हूँ और वो ये हेल्प है और आप लोगों के लिए भी वो संजीवनी है। संजीवनी क्या, यूँ मान लीजिए वो चीज़ गारंटी है और वो होती है हम जो आप लोगों के लिए बनाते हैं कंटेंट कॉमन वाला, ये है कॉमन। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर टाइम नहीं है तो यही बचा सकता है, बाकी और चीज़ बचा भी नहीं सकती। वो कॉमन में क्या होता है आपने भी देखा होगा, मेरे थंबनेल पर लिखा होता है 10 का 1, 15 का 1। मैं क्वेश्चन कम नहीं कर सकता, क्वेश्चन बनेंगे उतने ही, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं उस एक मैटर में से, एक पार्ट में से। किसी भी चैप्टर के अलग अलग पार्ट होते हैं, एक पार्ट में कभी चैप्टर नहीं होता, वो हमें दिखते नहीं है, लेकिन हमें दिखते हैं कि जो ध्यान से उस चीज़ को पढ़ता है कि इसमें कितने पार्ट है, और उस पार्ट का एक हम कॉमन कंटेंट बना लेते हैं। तो आप एक चैप्टर एक क्वेश्चन में रहेंगे तो एक चैप्टर से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए कम है क्योंकि उस चैप्टर का एक हिस्सा होता नहीं है। एक हिस्सा इसलिए नहीं होता है, मैं 10th का अगर आपके जो आपका लेटर टू गॉड है उसका अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो अ लेटर टू गॉड में शुरुआत जब होती है तब आपको पता है कि उसकी फसल होती है, बहुत अच्छी फसल होती है, लेन जो कि उसको देख रहा होता है, और बारिश आती है और उसकी फसल को बारिश जो ओलों में परिवर्तित हो जाती है और ओलावृष्टि होती है, फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, वो एक पत्र भगवान को लिखता है कि मुझे 100 पेसोज की नीड है, ये एक पार्ट हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या है, पोस्ट मास्टर वाला है कि नहीं। अब पोस्ट मास्टर के वहाँ जाता है, वो लेटर लिखता है, पैसे वो उसको डोनेट करते हैं, कम रह जाते हैं, वो उनको चोरों का समूह, ठग का समूह कहता है, वो अलग बात हो गई। अब कैसे एक ही लेंचों में हम पोस्ट मास्टर भी लिख दें, पैसे की व्यवस्था भी लिख दें, बारिश ओलावृष्टि भी कर दें, नहीं कर सकते। लेकिन इनको लेंचों की फसल को निहारने को, फसल की ओलावृष्टि में बदलने को, जब फसल की बूंदें गिरी तो उसने कैसे उनको 5 के 10 के सिक्के बताया। भगवान पर वो इतना विश्वास करता था, आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उसने पत्र लिखा, पैसे की मांग की। और पोस्ट मास्टर के बारे में हम लिख सकते हैं कि वो कैसे एक बहुत ही अच्छा इंसान था। तो 4-5 भाग हमने कर लिए। ये आपके 10th वाला उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे ही आपके 12th में है, ऐसे ही 8th में है, ऐसे ही अलग क्लासेज में, यानी कि किसी भी चैप्टर में 3, 4, 5 भाग होते हैं। जैसे मैंने अभी कल ही वीडियो बनाया था AMRA का पोइट्स एंड पेनकेक्स से क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का। अब फ्लेमिंगो बुक में आपके पोइट्स एंड पेनकेक्स में से आप देख लीजिए, शुरुआत में तो स्टूडियोज के बारे में आता है, मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में आता है। स्टूडियोज में अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोग थे, उनकी जो राष्ट्रीय एकता थी। फिर आपको वहाँ पर सुब्बू भी मिलेगा, ठीक है। सुब्बू के अलावा आपको उसमें लॉयर भी मिलेगा, ऑफिस बॉय भी मिलेगा, और इसके अलावा आपको वो एक्ट्रेस का भी पार्ट है, जो कि वहाँ पर उसका करियर बर्बाद हो गया था। उसने क्या किया, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी और उसका करियर बर्बाद हो गया था। इसके बाद में फिर वहाँ पर AMRA का भी जिक्र है। AMRA के अलावा वहाँ पर जो इंग्लिश विजिटर आया था उसका भी जिक्र है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब आप देख लीजिए, अब कोई आपसे कह रहा है, मान लीजिए सुब्बू को पढ़ जाओ, इनको छोड़ दो, उसने AMRA दे दिया। ये है आप लोगों के लिए। स्टूडियो को पेनकेक्स कितने आते थे, क्या यूज था, सुब्बू, लॉयर, ऑफिस बॉय। अब आप देख लीजिए, इसके पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट देख लीजिए। आप स्वयं देख लिया। अब AMRA में पूरा इसने जो आए वहां पर विजिट किया, पूरा का पूरा 7 पार्ट, 7 क्वेश्चन मिनिमम है ये।
अब आपको कोई भी व्यक्ति एक तरीके से धोखा देगा अगर वो कहेगा कि ऑफिस बॉय पढ़ जा, इसको छोड़ जा। ऑफिस बॉय पढ़ गया, लॉयर का दे दिया कि लॉयर क्या बनने आया था और कैसे उसकी नौकरी चली गई, क्या कारण रहा। एक्ट्रेस का दे दिया, कैसे एक्ट्रेस थी, उसका कैरियर बर्बाद हो गया। एमआरए क्या था, इंग्लिश विजिटर का वहाँ आना एक तरीके से कैसे उन लोगों के लिए बड़ा अजीब था। तो ये मिस्ट्री क्यों था, रहस्य क्यों था। तो कुल मिलाकर आपको अलग अलग पार्ट हैं और ये चीज़ें हमने आप लोगों के लिए अपने चैनल पर बराबर उपलब्ध करवाई हुई है हर चीज़ का, क्योंकि मुझे पता है किसी भी चीज़ का एक चैप्टर एक आंसर के लिए मैं मान लीजिए आपको 5 चैप्टर के 5 क्वेश्चन देता हूं कि ये पढ़ जाइए, वहां दिक्कत आ सकती है। हाँ, ये चीज़ आपके जैसे 10th में है तो स्टेंजा ट्रिक है, वहां पर काम आएगी। जहां ट्रिक काम आ रही है वहां तो एक चैप्टर में एक चीज, जैसे स्टेंजा में आप कोई सा भी स्टेंजा जाए, मैंने स्टेंजा ट्रिक बना रखी है। ऐसे एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन का भी आपके मैंने कॉमन बनाया हुआ है जो आपकी एक्सप्लेनेशन आती है। और इसके अलावा आपकी जो अलग अलग क्लासेज के ग्रामर पार्ट है उनके भी मैंने ट्रिक्स बनाई हुई है, वहां पर हमारा काम चल रहा है। लेकिन जिस जगह आपको मेहनत करनी है वहां मेहनत कीजिए, मैं कर रहा हूं। जहां मेहनत नहीं करनी, जहां ट्रिक है, मैं स्वयं आप लोगों को बताता हूं कि यहां पर आप तो ये ट्रिक देख लीजिए, इससे काम हो रहा है, मत जाइए आगे, ठीक है, वहां चल रहा है। लेकिन यहां पर तो आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप 90+ जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 आए, तो फिर प्लीज जो मूल चीज है उसको लेफ्ट मत कीजिए। और बात आ गई इनकी, तो इनमें से मान लीजिए एक ने दे दिया स्टूडियोज, एक ने सुब्बू दे रखा है, एक ने एमआरए दे रखा है, ऑनलाइन वाले ने ये दे रखा है। अब ये इतने बताएंगे तो इनमें से एक तो आएगा ही, बोल देंगे साहब हमने बताया था, आ गया आपके, आपने 1000 क्वेश्चन बता दिए, हर वीडियो में ये याद कर लो वो याद कर लो, एक तो आएगा, कोई ना कोई सा तो आएगा। तो ये नहीं होता है, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है, मैं बिल्कुल भी इसको सपोर्ट करने वाला नहीं हूं। तो प्लीज आप जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा पढ़ें, ये पढ़ें वो पढ़ें वो पढ़ें, तो आप लोग इन चीज़ों के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि इनमें आपको क्वेश्चंस अलग मिलेंगे, भावना वही रहेगी। सुब्बू वाला जो पार्ट है, सुब्बू से रिलेटेड आप सारी चीज़ें, उसको नंबर 2 क्यों समझा जाता था, उसकी क्वालिटीज क्या थी, 4-5 चीज़ें याद कर लीजिए, फिर देखिए कोई सा भी क्वेश्चन दे दे तू, हटा तुम्हारे ये नहीं चाहिए हमें, सारे देख लिए हमने। हाँ, आपने ये चीज़ें याद कर ली, फिर क्वेश्चन बैंक तू फ्रेंड से बोलो निकाल, तेरे डेस्क वर्क निकाल, क्वेश्चन बैंक निकाल, मुझसे पूछ, सुब्बू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ, ये आंसर बताया मैंने, क्योंकि हमने सुब्बू का पूरा कंटेंट बना दिया, 4-5-6 लाइन बना दिया। आइए अब सुब्बू से रिलेटेड पूछिए, ठीक है, ये है तैयारी, ये है प्रिपरेशन। ऐसे थोड़ी होता है ये मोस्ट पढ़ लिया, 2 लाइन पढ़ ली, 3 लाइन पढ़ ली और हम चले गए, उसने क्वेश्चन और घुमा दिया, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग प्लीज इन चीज़ों को, तो मैंने अब आपको इसका पूरा बता दिया कि इनकी पढ़ाई कैसे करनी है। टॉपिक पर जाइए, पॉइंट पर जाइए, उसके कितने पार्ट हैं, ये सारी चीज़ें अपने पास है। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका और बना देंगे, उपलब्ध नहीं है तो आप टॉपिक का नाम और बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए, मिल जाएगा। नहीं मिले तो मैं मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए, किसी भी क्लास का कोई सा भी पार्ट हो, कोई सा भी चैप्टर हो, इंग्लिश से रिलेटेड, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए तैयार हूं। अब आ गए हम हाउ टू राइट आंसर इन बोर्ड आंसर शीट। सबसे पहले तो बोर्ड की आपकी आंसर शीट आपको मिलती है, आपको पता होगा प्रथम पेज पर आपको यहाँ पर रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में लिखने रहते हैं, और यहाँ पर आपकी जगह होती है जो कि हमारे लिए होती है, पहले क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए, दूसरे में, फिर लास्ट में टोटल होता है। अब आप जैसे आते हैं तो आपको ऐसे बोर्ड की कॉपी मिलेगी, बोर्ड की कॉपी मिलेगी तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपने आंसर नंबर 1 लिखना है तो आंसर नंबर 1 लिख दीजिए। उसके बाद में ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप आंसर नंबर 1 में 4 पार्ट हैं तो आप पहला करें तो पहला, दूसरा करें जब दूसरा, तीसरा करें जब तीसरा, फोर्थ कर रहे हैं जब फोर्थ, ऐसे लिख दें, क्योंकि इसका -1 होता है। मैं आपको बता दूं, आंसर क्रम नहीं लिखने का -1 काटा जाता है, तो ऐसे बच्चों के बहुत से मार्क्स कट जाते हैं। फिर वो कहते हैं मैं तो सही लिख के आया था, सही तो लिख के आया था, जल्दबाजी में तूने क्वेश्चन के आंसर ही उल्टे सीधे लिख दिए, पहला कहाँ से दूसरा कहाँ लिख दिया, तीसरा कहाँ लिख दिया। एग्जामिनर ढूंढेगा, उसको 400 कॉपी चेक करनी है, कहाँ तक तुम्हारे आंसर को चेक करेगा, उसका माइंड खराब हो जाता है। उसके पास बोर्ड की तरफ से स्पष्ट निर्देश होता है -1 अंक काटने का, तो काट देता है आपका अंक, ठीक है।
इसके बाद में हाउ टू राइट आंसर, आंसर्स कैसे लिखने, जो आपको आंसर आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका कोई सा भी क्वेश्चन आया, क्योंकि हमें सबसे पहले तो अटेम्प्ट वो क्वेश्चन करना है जो हमें सबसे ज़्यादा आता है। मान लीजिए आपको पैसेजेस आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहला पैसेज पहले पेज पर है, दूसरे है एक आपका सीन पैसेज बीच में, आप उसको निकाल के ले आइए। मान लो 10 नंबर पे, तो पहला पैसेज कर दिया, दूसरा कर दिया, 10 नंबर वाला भी पैसेज कर दिया, बस आप आंसर नंबर 10 लिख दीजिए। पैसेज के 6 क्वेश्चन है तो जैसे 10 का आपने किया तो 10 का फर्स्ट का आंसर लिखा, सेकंड का आंसर लिखा, थर्ड का आंसर लिखा, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कोई सा भी बोले, लास्ट वाला आप पहले कर सकते हैं। ये हुआ आपके लिखने। अब पैसेज के बाद में आपको बेस्ट आ रहा है कि मुझे राइटिंग पार्ट में लेटर आ गया, आप लेटर लिख सकते हैं। मान लीजिए लेटर आपके 30 नंबर पे, तो 30 नंबर पे आपने लेटर लिख दिया, आपके पैराग्राफ आ गया, 4th नंबर पर आपने पैराग्राफ लिख दिया, जो चीज़ें आपको बढ़िया गई आपने लिख दी। आपको क्वेश्चन आंसर्स में से मान लीजिए कोई क्वेश्चन ज़्यादा आया, कोई क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं आया, तो जो कम आया है उस क्वेश्चन को आप रोक लें, जो अच्छा आया है उसको लिखिए। अब लिखने का तरीका, मान लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान से समझ लेना, एग्जामिनर की नज़र से आप कैसे बचोगे, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप में तो क्या होता है, कुछ ही लाइन्स होती है। लॉन्ग आंसर टाइप में आपको 3-4 चीज़ें अच्छे से पता है और 2-3 चीज़ें आपको पता नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं लिख दूं ताकि मेरी वर्ड लिमिट पूरी हो जाए, मुझे मार्क्स मिल जाए और एग्जामिनर की नज़र से बच जाऊं। तो जो चीज़ आपने अच्छी लिखी और आपको पता है कि नहीं यही है, तो उसको आप क्या करें, हाईलाइट कर दें, ठीक है, हाईलाइट अंडरलाइन कर दें। हाईलाइट का मतलब अंडरलाइन, पेंसिल से आप चाहें तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो क्या होगा, जब एग्जामिनर बड़ा फास्ट चेक करता हुआ आता है और वो बड़ा खुश होता है अगर उसको टू द पॉइंट आंसर मिल गया, हाँ यार ये भी है, ये भी है, सही है, तो फिर बाद में भी राइट करता हुआ चला जाता है। मान लीजिए 6 अंक का क्वेश्चन था तो फिर आपको यहाँ पे 6 दी जाएगा वो, ठीक है, ये है। अब 6 अंक ऐसे नहीं मिलते हैं 6 महीने लिखे, यहाँ पर आपके अलग अलग होते हैं, जैसे 2+2+2, क्योंकि अलग अलग होते हैं। उसने क्वेश्चन के 3 भाग होते हैं, वो वहाँ क्यों गया था, उसकी क्या वजह थी, और उसका वर्णन कीजिए, उदाहरण लिखिए, तो फिर आपको ऐसे मार्क्स मिलते हैं। और स्टेप बाय स्टेप मार्किंग यही होती है कि आप लोगों ने जो आंसर लिखा, लेटर का ये पार्ट है, मैंने पहले भी बताया था, इस पार्ट के अलग मार्क्स हैं। ये आपने जो बीच का कंटेंट लिखा इससे रिलेटेड है या नहीं है, इसके अलग मार्क्स हैं। और आपने जो कंक्लूड किया एंड में, उसके अलग मार्क्स हैं। स्टोरी में आपने ऊपर टाइटल लिखा, रिपोर्ट में टाइटल लिखा, टाइटल जरूर लिखना रहता है, उसकी कम से कम 1 अंक होता है। स्टार्टिंग और एंडिंग, और स्टोरी में मोरल भी लिखा तो मोरल का भी 1 अंक होता है। तो ये आपके आंसर शीट में आंसर्स ऐसे लिखने होते हैं, ठीक है। और जब भी आप लेटर लिखें या कोई ऐसी चीज़ लिखें जो कट रही हो, तो प्लीज़ उसको ऐसे पेज पर लिखिए जहाँ पर पूरा आइए। मान लीजिए आपको लेटर लिखना है पूरा 1 पेज में, तो प्लीज़ जहाँ 3 लाइन बच रही है वहाँ लेटर मत लिखिए आप। ऐसा नहीं है यहाँ पे डेट लगा दी फिर उधर द प्रिंसिपल लिख दिया, फिर ऐसे नहीं, आप वहाँ पर कुछ आंसर लिख दीजिए। या फिर आपके 3 लाइन बच गई तो उस 3 लाइन में आप PTO जरूर लिख दीजिए, प्लीज टर्न ओवर, कृपया पृष्ठ पलटिए या उलटिए, जो भी है, तो PTO आप लिख दीजिए, तो वो अपने आप उधर चेंज होके आएगा। फिर अब ये पेज आ गया तो फिर आप यहाँ पर पूरा लेटर लिख दीजिए, ठीक है। तो आपके इस तरीके से आपका पेपर का आंसर लिखेंगे हाईलाइट करके, और इन तरीकों से तो आपके आंसर्स भी आएंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और ये जो आपके टेंशन इतनी देर से, इतने दिनों से हो रही थी, इतने सारे मार्क्स आते ही जाएंगे, पेपर आएगा तब तक आते ही जाएंगे, खूब आएंगे, ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, लेकिन उसका उपाय मैंने आपको बता दिया। क्या, टॉपिक पर जाइए, चैप्टर के अलग अलग हिस्से हैं, उनकी मूल चीज़ ये है, जैसे मैंने अभी आपको 12वीं का उदाहरण दिया, पोइट्स एंड पेनकेक्स वाला, 10th का द लेटर टू गॉड वाला उदाहरण दिया, लेटर टू गॉड का, तो ये उसमें आपको अलग अलग हिस्से हैं, और उन्हीं में से 4 या 5 चीज़ें होती हैं, उनको हमें पढ़ लेना है। उससे अरिया ये हुआ था, ये इंसिडेंट था, उन्हीं से मैं कोशिश करूंगा कि वो इंसिडेंट लिखूं, उससे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि ये इंसिडेंट आज हमने लिखा है, जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं। आइए इस इंसिडेंट को हम याद कर लेते हैं, और क्वेश्चन तो फिर कोई सा भी आए, इंसिडेंट हमें पता है तो आंसर हम लिख देंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये मेरी मेहनत ज़रूर से पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।